हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमको कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उसमें एक एंगल मिसिंग है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिगर में देखिए, हमको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें हमको 3 एंगल्स दिए हैं और 4th एंगल फाइंड आउट करना है, और सभी इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन। अब हम क्वाड्रिलेटरल को अपने हिसाब से उसका नाम रख देंगे। तो एंगल क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने रखा ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल ए हमको दिया है 130 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री, एंगल सी एक्स और एंगल डी 50 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमको क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल गिवन है। वी नो दैट एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 होना चाहिए। सो 130 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सारी वैल्यूज हमने रख दी। नाउ 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 360 माइनस 300 डिग्री, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। स्टूडेंट्स, क्लास 6 से आप लीनियर पेयर एंगल्स के पढ़ रहे हैं, हम यहाँ रिवाइज करेंगे। लीनियर पेयर एंगल्स मतलब क्या होता है, देखिए कि एक हमको लाइन गिवन होती है, एक लाइन गिवन होती है, उस लाइन के किसी एक पॉइंट पे यदि एक रे स्टैंड करती है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर यदि एक रे स्टैंड कर रही है, तो इस रे के दोनों साइड पे दो एंगल फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ये दोनों एंगल पेयर के फॉर्म में होते हैं और दोनों एंगल की एक साइड कॉमन होती है और इनका एडिशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक हाफ सर्कल फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे पेयर के एंगल होते हैं, इसलिए हम उसको लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर एंगल हमको गिवन है डायग्राम में, एंगल AOC और एंगल BOC। एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स AOC BOC लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOC एंड BOC आर लीनियर पेयर एंगल्स। और हमको मालूम है कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री, दैट मीन्स लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, अब इसके हेल्प से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट B। अब यहाँ पे हमको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसमें 3 इंटीरियर एंगल्स गिवन है। इस क्वाड्रिलेटरल के 3 इंटीरियर एंगल्स हमको गिवन है। एंगल B 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री, एंगल D X। ठीक है, यहाँ पे एंगल D X गिवन है। तो और हमको यहाँ एक्सटीरियर एंगल A दिया हुआ है। ओके, एक्सटीरियर एंगल A गिवन है। तो हाँ, एक्सटीरियर एंगल A की वैल्यू हमको गिवन है, उसको हमको उसकी हेल्प से हमको इंटीरियर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इंटीरियर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्वाड्रिलेटरल को पहले नाम दे दिया ABCD क्वाड्रिलेटरल। उसमें हमको इंटीरियर एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल D इज इक्वल्स टू X गिवन है, और एक्सटीरियर एंगल A गिवन है। एक्सटीरियर एंगल A गिवन है, दैट मीन्स एंगल DAP। यहाँ पे देखिए डायग्राम में एंगल DAP, इसकी वैल्यू हमको 90 डिग्री दी है। 90 डिग्री मतलब यहाँ पे जो हमको ये जो साइन गिवन है, हाँ, ये जो साइन गिवन है हमको यहाँ पे, इस साइन को हम, ये वाले साइन को हम 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमको साइन दिया है इससे 90 डिग्री है। तो हमको एंगल एक्सटीरियर एंगल A 90 डिग्री है। वी नो दैट एक ही पॉइंट पे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। सो एंगल DAP प्लस एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक बार फिर डायग्राम में देखिए, DAP प्लस DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसके 90 प्लस DAB इज इक्वल्स टू 180, देन DAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल A की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वाई 360 डिग्री? बिकॉज वी नो दैट angle sum property of a quadrilateral is 360 degree. Okay, so A plus B plus C plus D is equals to 360. अब वैल्यू रख देंगे, एंगल A 90 डिग्री, B 60
C 70 and D X is equals to 360 degree. Okay, so 220 degree plus X is equals to 360. So X is equals to 360 minus 220, X is equals to 140 आ गया. ओके, इस तरीके से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब हमको पेंटागन ABCD गिवन है. तो पेंटागन ABCD में हमको 3 इंटीरियर एंगल्स E, C और D दिए हैं और 2 एक्सटीरियर एंगल, एंगल A का एक्सटीरियर एंगल और एंगल B का एक्सटीरियर एंगल गिवन है. ओके, अब हमने पेंटागन को ABCD नाम दे दिया. तो इन पेंटागन ABCD एंड इंटीरियर एंगल्स E इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू X, दोनों भी X है, और एंगल D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. और एक्सटीरियर हमको गिवन है एंगल A एक्सटीरियर 70 डिग्री एंड ई एक्स एंगल बी, ई एक्स मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया है. नाउ वी नो दैट लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल ए और एक्सटीरियर एंगल ए लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो इंटीरियर एंगल ए की वैल्यू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल ए, तो 180 माइनस 70 110 डिग्री, एंड इंटीरियर एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल बी 60, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री. तब हमको सारे एंगल्स एंगल ए एंगल बी एंगल डी मालूम हो गया और ई और सी फाइंड आउट करना है. वी नो दैट एंगल सम ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पेंटागन के एंगल सम 540 डिग्री होते हैं. तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 540 डिग्री होना चाहिए. सो 110 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री. देन 2x प्लस 260 degree is equals to 540. Then 2x is equals to 540 minus 260. 2x is equals to 280. Then x is equals to 280 by 2 140 degree. So angle C is equals to angle E is equals to 140 degree. Okay, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर डी पार्ट. इसमें हमको अगेन पेंटागन गिवन है, ABCD पेंटागन है. इसमें पर हमको यहाँ पे AB BC CD और AD सभी की हमको साइड्स इक्वल दी है. ये देखिए यहाँ पे साइड्स हमारे सारे साइड्स इक्वल गिवन है, साइड्स इक्वल है और एक एंगल गिवन है. और जिस ऐसा पेंटागन जिसके साइड्स इक्वल और एंगल इक्वल है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पेंटागन. तो यहाँ पे हमको पेंटागन रेगुलर दिया हुआ है, तो हम पेंटागन का नाम दे दिए ABCD. सो गिवन दैट ABCD इज ए रेगुलर पेंटागन वेयर एंगल B इज इक्वल्स टू X. अब यदि पेंटागन रेगुलर है दैट मीन्स रेगुलर पेंटागन इक्वी एंगुलर भी होता है. सो एंगल A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू E, सारे एंगल्स X के इक्वल होने चाहिए. अगेन वी नो दैट एंगल सम ऑफ ए पेंटागन 540 डिग्री, तो सभी एंगल का सम 540 होना चाहिए. एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 540 डिग्री. सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 540, दैट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 540. देन x इज इक्वल्स टू 540 बाई 5 108 डिग्री. तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ओके, थैंक यू.